वहाँ निषादों की संख्या करीब 80% है। तो 100% में से 80% निषाद समाज के लोग हैं। टाइटल लोग क्या लगाते हैं? कोई निषाद लगाता है, कोई साहनी लगाता है, कोई केवट लिखता है, कोई मल्लाह लिखता है। मतलब लोग अपने जात को नहीं अब छिपा रहे हैं। अच्छा, खुल के बता रहे हैं एकदम। नमस्ते दोस्तों, हमारे फेसबुक पेज हम सब की बात में आप सब लोग का स्वागत है। आप देखते होंगे पूरे भारत में भ्रमण करता रहता हूँ, निषाद समाज के लोगों से मिलता हूँ, उनकी बातें रिकॉर्ड करता हूँ, आपको सुनाता हूँ। आपको अच्छा लगता है वो लाइक, कमेंट और शेयर करते हैं। मेरे साथ में राम मिलन साहनी जी हैं और मैं जोगिंदर साहनी हूँ। इनसे मुलाकात कराता हूँ, बातें करता हूँ। पूरा वीडियो की पक्का आपको अच्छा लगेगा। राम मिलन साहनी जी, हमारे फेसबुक पेज हम सबकी बात में स्वागत आपका है और मुझे लगता है कि आप सामाजिक व्यक्ति हैं और देखने में लगता है कि आप सामाजिक व्यक्ति हैं। पहले अपना परिचय खुद दे दीजिए, फिर बहुत सारी बातें करने जा रहे हैं सर। मेरा नाम राम मिलन साहनी है। मैं गोरखपुर ज़िले का ही रहने वाला हूँ। मेरा घर रुस्तमपुर ढाले से दक्षिण तरफ आज़ाद चौक से आगे फुलवरिया एक गांव है। साहनी लगाते, टाइटल लगाते हैं। साहनी खैर मैं भी लगाता हूँ। जहाँ रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, उस एरिया में आपकी बिरादरी की, आपके समाज के लोग कितनी आबादी होगी? मतलब 100% लोग में कितने % लोग आपके लोग होंगे? देखिए भाई साहब जोगिंदर जी, हमारे गांव के मतलब टोला जो है महीसुघरपुर है, वहाँ निषादों की संख्या करीब 80% है। तो 100% में से 80% निषाद समाज के लोग हैं। टाइटल लोग क्या लगाते हैं? कोई निषाद लगाता है, कोई साहनी लगाता है, कोई केवट लिखता है, कोई मल्लाह लिखता है। मतलब लोग अपने जात को नहीं अब छिपा रहे हैं। अच्छा, खुल के बता रहे हैं एकदम है। अभी भैया बता रहे थे कि आप जो है जमुना निषाद जी बहुत खास हुआ करते थे, इसमें कितनी सत्यता है? देखिए जमुना निषाद जी गोरखपुर के आन बान शान थे। निषाद समाज के लिए उन्होंने बहुत बलिदान दिया है। निषाद की बेटी के साथ महाराजगंज में कुछ हो गया था, कांड हो गया था। तो उन्होंने मंत्री पीरियड में वो कहीं बाहर से आए, बताते हैं कि लोग वैष्णो देवी गए थे और घर में अटैची रखे। उसके बाद लोगों ने, महाराजगंज के लोग आए थे और गाड़ी मंगवाई। उस समय वो मंत्री थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि पीड़ा सुनते ही जो है निषाद समाज का वो वहाँ पहुँच जाते थे। ये कहने का तात्पर्य ये है। जमुना निषाद जी के साथ कितना दिन आप चले हैं उनके साथ में? मेरे पिताजी उनके साथ चले हैं, मैं भी उनके साथ चला हूँ। हाँ। और जब वो पिपराइच विधानसभा हुआ करता था तो रुस्तमपुर ढाला भी उसमें आता था, तो वहाँ की सारी जिम्मेदारियाँ। रुस्तमपुर ढाला और पिपराइच, हाँ, तो एक ही विधानसभा था क्या पहले? हाँ। ये कैसे संभव था इतना दूर? इतना तो ऐसा पहले जो परसिमन हुआ था वो मतलब ऐसा हुआ था कि वो एक दिशा उधर होता था, तो रुस्तमपुर ढाला भी पिपराइच विधानसभा में ही आता था। अच्छा। और 2-3 बार वो 8-9 बार। किस पार्टी में थे पहले वो पार्टी उनके पीछे रहता था। हर पार्टी के लोग चाहते थे कि भाई निषाद समाज का जुझारू नेता है। हाँ। ईमानदार भी थे, संघर्ष भी करते थे। उनके साथ ऐसे ही हरिलाल मास्टर थे, बहुत से ऐसे बलिदानी थे जो उनके साथ दुर्घटना में 8 लोग, एक राय साहब थे, 8 लोग थे जो निषाद समाज से, एक राय साहब थे जो एक्सपायर कर गए। एक्सीडेंट हो गया था, लखनऊ आते समय हो गया था। अब क्यों हुआ था? जो लड़की के साथ बलात्कार हुआ था महाराज में। पुरानी बातें बात नहीं करेंगे, हम ये बताएं निषाद समाज के किन किन बड़े नेताओं के साथ आप रहे हुए, उनके साथ समय दिया आपने है? देखिए लालचंद निषाद जी कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे। हाँ। ग्रामीण कौड़ीराम विधानसभा, अब ये ग्रामीण विधानसभा हो गया है। हाँ। वो 2 बार कांग्रेस से विधायक रहे हैं। हाँ। तो पिताजी लालचंद निषाद जी ने हमारे पिताजी सिलाई करते थे, माँ मेरी मजदूरी करती थी। तो करीब 90 में उन्होंने राशन की दुकान, सरकारी सस्ते गले की दुकान, जो पिताजी ने आपके विधायक लालचंद निषाद विधायक थे, उन्होंने करवाया था। हाँ। और वो दुकान आज भी चल रहा है। मतलब लालचंद निषाद जी के देन से आप लोग जो है वो कोटा वाला काम कर रहे हैं। कोटा वाला काम। लालचंद निषाद जी, उसके बाद कौन से नेता रहे आपके साथ, चले हैं उनके साथ में? उसके बाद हम लोग इनके राम भुआल जो पूर्व मंत्री रहे हैं, वर्तमान सांसद जी जो है, वर्तमान में वो सुल्तानपुर के सांसद जो मेनका गांधी जैसे गांधी परिवार, तो सीट को हरा कर सांसद बने हैं। हाँ। हाँ। तो उनके साथ भी जमुना जी, लालचंद निषाद जी, राम भुआल निषाद जी, और कौन से नेता हो गए? जयप्रकाश जी जो राज्य मंत्री थे, चौरी चौरा विधानसभा के वो विधायक थे, वो हमारे घर के पास में रहते थे। हाँ। हम लोग भी उनसे बहुत प्रेरणा लिए हैं। वो भाजपा में राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं, चुके हैं, वो पूर्व में रह चुके हैं। अच्छा, तो अभी राजनीति कर रहे हैं कि छोड़ दी राजनीति, से बताइएगा भैया। देखिए हम लोग के पास राजनीति करने का समय नहीं रह गया, इसलिए राजनीति वो करेगी जो उसके पास फुल टाइमर हो। हम लोग छोटा मोटा अपना रोजी रोजगार करके, जैसे रामगढ़ ताल का मैं अध्यक्ष रहा हूँ मछली
का मछुआ समाज का। हाँ। तो हम लोग ठेका लिए थे रामगढ़ताल मछली पालन करने का। जी, जी। कितने साल पहले की बात है ये करीब 16 में हम लोग लिए थे। मतलब 8 साल पहले की बात है ये। हाँ। अभी लिए कि छोड़ दिए हैं? अब है हम लोग का, लेकिन हम लोग अब इतना उसमें पैसा करीब 23 करोड़ रुपया का वो ठेका हो रहा है। सालाना की 5 साल का? नहीं, 10 साल का अब हो गया। 23 करोड़ रुपए दे करके 10 साल की ठेका ले सकते हैं। हाँ। अच्छा, मछली नहीं। हाँ। हाँ, अब मछली भी जान लीजिए, अब जब से ये माननीय हमारे योगी जी जो मुख्यमंत्री हैं, जो गोरखपुर जिले के हैं, हाँ। उन्होंने इतना नौकायन पर विकास कर दिया, इतना वहाँ सफाई हो गया, ताल का पानी कचरा नहीं जा रहा है, इसलिए वहाँ कुरूर चल रहे हैं बड़े बड़े। कल आप मछली का नुकसान होता है इससे क्या? हाँ, जैसे अब सफाई हो गया, मछली जैसे कचरा खाती है, सिवार खाती है। हाँ, तो वो अब रहा नहीं, तो इसलिए उसमें नुकसान हो जा रहा है मछली पालन करने मतलब के लिए। 23 करोड़ रुपया पे करेंगे। हाँ। तो 10 साल के लिए आप जो है ठेका मिल जाएगा, रामगढ़ताल का मिल जाएगा। मछली आपको पालना पड़ेगा, मछली देखभाल आपका खर्चा, वो अलग खर्चे सब हैं, सब चीजें हैं। मछली मरवाना अलग खर्चा है। हाँ, वो 23 करोड़ रुपया लगता है, वो किसी का लगता है? वो जीडीए अपने पानी के लिए देता, केवल फीस लेता है जगह हाँ, की जगह ताल का अच्छा ये ले लेता है। उसके बाद हम लोग को कम से कम पर महीने 1 करोड़ 2 करोड़ खर्चा इतना है। 5 करोड़ का बच्चा पड़ता है, चलिए, मतलब जो महंगा है कलकत्ता से आता है। अभी वर्तमान में क्या कारोबार आपका है? इस समय भैया देखिए, हम मछली का काम किए, उसमें भी व्यापार किए, तो इस समय तो वर्तमान में मैं जीडीए का एक प्लाट लेके जो देवरिया बाईपास पे है, अमर उजाला से जो देवरिया बाईपास निकला है। मतलब प्रॉपर्टी काम करते कहने तात्पर्य है ये। हाँ। तो प्रॉपर्टी काम करते बहुत सारे लोग हमारे होते हैं जो चाहते हैं गोरखपुर में प्रॉपर्टी के अंदर पैसा लगाना। तो आपके हिसाब से ठीक ठाक है कि गोरखपुर में कुछ इन्वेस्टमेंट किया जाए, जमीन खरीदा जाए, मकान खरीदा जाए, कि नहीं ठीक है आपके अनुसार? जब से माननीय मुख्यमंत्री जी हुए हैं, ये गोरखपुर गोरखनाथ की तपोभूमि है। हाँ। बाबा मुछंदर नाथ की धरती है। हाँ। यहाँ जमुना, गंगा जमुना सरस्वती बहती है। बड़े से बड़े लोग यहाँ आए, और यहाँ आज ये हालत है कि कल 1 जनवरी था, नौकायन पर कम से कम 50,000 लोगों की भीड़ थी। महाराज जी की कृपा देन है कि लोग, मतलब गोरखपुर टूरिस्ट स्पॉट बन चुका कहने तात्पर्य आपका? देश विदेश में गोरखपुर का नाम जाना जाता था। अच्छा, हम भटक रहे रास्ते से। प्रॉपर्टी किसी को लेना गोरखपुर में आज की डेट में है, वो फायदेमंद होगा, नुकसान होगा? भैया, आज जीडीए जो हमारा जहाँ ऑफिस है, मेन रोड पे 25,000 रुपया स्क्वायर फीट जमीन है। 25,000 रुपये स्क्वायर फीट मेन पे? हाँ, जो देवरिया बाईस जिसको मतलब 436 स्क्वायर फीट में 1 डिसमिल जमीन लेना मोटा मोटी मेन रोड पर कितना पड़ जाएगा? 2500 करीब 1.25 लाख रुपया स्क्वायर फीट होगा। 1.25 लाख रुपए स्क्वायर फीट? नहीं, आप 25,000 बता रहे हैं। तो 25 चौका 100, हाँ। 436 का एक डिसमिल होता है। हम आपको जोड़ के भी बता देते हैं। हाँ। ये देखिए 436 हाँ। गुणे 25,000। मतलब 1 डिसमिल जमीन कितना मोटा मोटी जाएगा? 1 करोड़ 1,90,000 डिसमिल। 1 करोड़ 90 डिसमिल जमीन मतलब हो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ हो हाँ? गया। मतलब 2 करोड़ आसपास जो है। 2 करोड़ रुपए से जमीन का है जिस एरिया में रहते हैं आप? इसलिए कि वो बाईपास हो गया, आगे चिड़िया घर बन गया है। आने में इतनी सुविधा हो गई है जब से महाराज जी। मतलब आम आदमी जो गरीब आदमी है, जमीन लेना उन्होंने चाहता है, फिर तो नहीं खरीद पाएगा जमीन, इतना महंगा जमीन हो गया है। क्यों नहीं ले सकता है? सरकार ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया है। हाँ। वो 2.5 लाख रुपया गरीबों को मकान बनाने के लिए दे रहा है। हाँ। और 12,000 रुपया सुलभ शौचालय के लिए दे रहा है। इज्जत घर जिसका नहीं, जमीन किसी को लेना अगर है मान लीजिए, तो गोरखपुर शहर में तो कोई जमीन ले नहीं पाएगा ना, कि आउटर में जाना पड़ेगा? आउटर में जमीन लेना फायदेमंद है कि नुकसानदायक है? नहीं, जैसे अभी जीडीए ने जो गोरखपुर विकास करना है। हाँ। वो अभी खोराबार में प्लाटिंग किया था। हाँ। तो वहाँ अभी 3700 रुपया स्क्वायर फीट ज़मीन वो जीडीए ने दिया है, जहाँ 30 फीट का रोड है, पार्क है, नाली है, खड़ंजा है। ठीक है। अगर आप प्राइवेट आदमी से लेते हैं तो पता चलेगा एक ज़मीन 4 आदमी को बैनामा है, और रिस्क है उसमें रिस्क ज़्यादा है। वो नाली नहीं है, खड़ंजा नहीं है, अनडेवलप एरिया है। आप वहाँ जाएंगे बरसात में तो पानी भी लगा रहता है, आप आने जाने में। आज की डेट में जमीन लेना किसी को मान लीजिए गोरखपुर में कुछ पैसा को इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, गरीब आदमी सेटल करना है, आप लोग संपर्क करके जमीन में ले सकता है, कुछ फायदा होगा कि नहीं आप लोग? जैसे भैया हम लोग भी मतलब 20 डिसमिल 25 डिसमिल लेते हैं। हाँ। उसको चारों तरफ से बाउंड्रीवाल करा के 20 फीट का 30 फीट का रोड निकाल के बेचते हैं। तो मान लीजिए अगर जीडीए का 10,000 रुपया स्क्वायर फीट है तो हम लोग की ज़मीन
4,000 से फिर 5,000। सिर्फ जीडी जमीन काम करते हैं क्या? नहीं, जीडीए की जमीन हम लोग नहीं, वो सरकार बेचती है। अच्छा। जीडीए गोरखपुर प्राधिकरण बेचता नहीं नहीं, किसी को जीडी ने सेल कर दिया और उस आदमी की जमीन आप खरीद लिए, फिर तो आप बेच ही सकते हैं कि नहीं? हाँ, उसको रीसेल वैल्यू कह सकते हैं। अरे बहुत महंगा, अगर वो 4,000 जो 130 रुपया स्क्वायर फीट की ज़मीन जीडीए ने आज 10-15 साल पहले दिया था, वो ज़मीन आज 10,000 रुपया स्क्वायर फीट है। अगर आप 2,000 ले लिए 4 लाख की ज़मीन तो 4 करोड़ की आज होगी। आज की 10 साल पहले वाला इतना अंतर हो गया। 20 साल पहले 20 साल पहले 2,000 स्क्वायर फीट को लिया होता, मतलब कि 2 लाख रुपए मोटा मोटी, आज 2 करोड़ रुपए हो गया होता। इतना विकास हुआ है गोरखपुर के अंदर। विकास जब से महाराज जी मुख्यमंत्री हुए हैं, हफ्ते में 3 दिन महाराज जी खुद देखते हैं। आज कोई गुंडा बवाली, कोई व्यक्ति किसी का ज़मीन कब्जा नहीं कर सकता है। ये हमारे माननीय पूज्य मुख्यमंत्री जी। आप लोगों को देखने में गोरखपुर जमीनों में सस्ती है कि कोई लेना चाहे जमीन, मान लीजिए आज के डेट में जैसे गोरखपुर के आउटर में सस्ते में, तो आपसे संपर्क करके कोई जमीन ले सकता है? कोई नंबर देना चाहेंगे अपना? देखिए भाई, हम लोग को प्लाटिंग करते हैं, जैसे कृषि की ज़मीन हो, आवासीय की ज़मीन हो। तो आपके रजिस्टर्ड है कि मतलब अनरजिस्टर्ड काम करते हैं? नहीं, जैसे हम लोग अपने समाज के ही लोगों का ज़मीन लेके उसमें 20 फीट का रास्ता, 30 फीट का, जैसे आप सहारा के बगल में जाएंगे तो बुधौली है, डांगी पार है, सिंदुली बिंदली है, तो यहाँ हम लोग छोटा छोटा ज़मीन लेके प्लाटिंग करके, मान लीजिए हम 2-3 जगह प्लाटिंग किए हैं। 20 फीट का रोड है, नाली है, खड़ंजा लगा के हम लोग 2500-2600 में बेचते हैं। वही ज़मीन अगर जीडीए का होगा तो 10,000, 8,000। अभी जीडीए ने मानबेला में निकाला है, जो आपका मेडिकल कॉलेज पे है ना, वो EWS है, LIG है, MIG है, तो जिसका दाम वो करीब 4,000 रुपया स्क्वायर फीट वो सरकारी दाम है। अगर आपकी लाठी निकल गई तो 8,000 रुपया स्क्वायर फीट वो भी आप रीसेल कर सकते हैं। चलिए, ये राम मिलन साहनी में साथ में थे और आज के डेट में ये ज़मीन से रिलेटेड कुछ कारोबार करते हैं। कह रहे थे जोगिंदर भैया, गोरखपुर के आसपास में डेवलपमेंट इतना ज़्यादा हो गया है, लगता है कि जो मुख्यमंत्री का शहर है ना, कोई अगर आएगा 10 साल पहले आया होता तो गोरखपुर देखा होता, 10 साल बाद अब देखे गोरखपुर लगेगा कि क्या शानदार जगह गोरखपुर बन चुका है। और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से गोरखपुर में कोई अगर कुछ प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, ज़मीन खरीदना चाहता है तो इनसे संपर्क कर सकता है। देखिए, प्रचार नहीं है लेकिन सबको गाइड अच्छा मिलना चाहिए। राम मिलन साहनी जी, अगर चाहें तो आपका नंबर मैं शेयर कर दूं तो लोग आपसे बात कर चाहें तो, और नहीं तो कोई बात नहीं है। नहीं, ठीक है, दीजिए नंबर। फोन ज़्यादा आएगा फिर आपके पास में? अरे ठीक है, समाज के लिए आएगा तो गाइड कर दूँ। गाइड करिएगा, मत बेचिएगा, लेकिन बता सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई बॉम्बे कोई रहता हो, उसको पैसा गोरखपुर में इन्वेस्टमेंट करना हो, तो बॉम्बे से आके देखेगा तो नहीं पॉसिबल, लेकिन आप फोन करें भैया कि चौरी चौरा में गाँव पड़ता है, ये कैसा एरिया है, तो आप उसको गाइड तो कर सकते हैं। आप नंबर बोलिए, मैं नंबर रिपीट करता हूँ, बोलिए अपना। 99 199 99 199 24 24 000 000, मतलब 3 बार 0। ये नंबर नोट कर लीजिए। राम मिलन साहनी जी हैं, समाज के हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं और कह रहे थे कि जो है थोड़ा सा आजकल अस्वस्थ चल रहा हूँ मैं, तबीयत ठीक पानी नहीं है, उम्र का तकाजा होता है, इसमें कोई दुरा नहीं है, लेकिन कहते हैं हम लोग जो है तत्पर रहते हैं समाज की सेवा करने के लिए। मेरा प्रयास रहता है ना, आप लोगों को निषाद समाज के लोगों से मुलाकात कराता रहूँ और परिचय कराता रहूँ। ये राम मिलन साहनी जी हैं, मैं जोगिंदर साहनी हूँ। पूरा वीडियो देखेंगे, पक्का इनके बारे में थोड़ा आइडिया लग गया होगा। अगर आप भी चाहते हैं गोरखपुर के अंदर कुछ खरीदना, कुछ इन्वेस्टमेंट करना, इनसे बात करके जो आप डिटेल ले सकते हैं। दोस्तों, राम मिलन भैया बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने आपसे वीडियो रिकॉर्ड को परमिशन दिया, आपने परमिशन दिया हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। लोगों से मिलने का सिलसिला जारी रहेगा और आपसे मैं परिचय कराता रहूँगा। चलिए, आप सब लोग को नमस्ते। वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।